नमस्कार। अक्सर जब हम विटामिन की बात करते हैं तो दिमाग में वो छोटी छोटी गोलियां आती हैं, है ना? पर ये सिर्फ गोलियां नहीं हैं। ये तो हमारे शरीर के वो छोटे छोटे लेकिन बहुत ज़रूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनके बिना सच पूछिए तो हमारा शरीर ठीक से चल ही नहीं सकता। तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। तो कभी सोचा है कि हमारे शरीर को असल में चलाता क्या है? मतलब खाना और पानी तो ठीक है, लेकिन क्या सिर्फ वही है? नहीं। असल में ना पर्दे के पीछे कुछ ऐसी चीजें काम कर रही हैं जो हमें दिखती तो नहीं, पर जिनके बिना शरीर का एक भी काम ठीक से नहीं हो सकता। तो चलिए आज मिलते हैं हमारे शरीर के इन्हीं अदृश्य नायकों से, विटामिन्स। इन्हें हमारे शरीर के माइक्रो हीरोज भी कह सकते हैं। ये वो हैं जो हमारी कोशिकाओं से लेकर हमारी हड्डियों तक हर एक चीज को मजबूत और हेल्दी रखते हैं। ये समझिए कि ये हमारे शरीर की एक बेहद जरूरी टूल किट है। तो आज के इस विश्लेषण में हम क्या करने वाले हैं? हम इन विटामिन्स को ना उनकी टीमों के हिसाब से समझेंगे। मतलब हम देखेंगे कि कैसे ये टीमें मिलकर हमारे शरीर के अलग-अलग काम संभालती हैं। जैसे कि हमारी देखने की शक्ति, ऊर्जा बनाना और हमें बीमारियों से बचाना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहली टीम की, दृष्टि और रक्षा की टीम। ये वो विटामिन हैं जो हमारी आंखों की रोशनी बनाए रखने और शरीर को बाहरी संक्रमणों से बचाने में सबसे आगे रहते हैं। और इस टीम का कैप्टन कौन है? वो है विटामिन ए, जिसका साइंटिफिक नाम है रेटिनॉल। इसे आंखों का गार्डियन या रक्षक भी कह सकते हैं। अगर इसकी कमी हो जाए ना तो रतौंधी हो सकती है, मतलब रात में दिखना कम हो जाता है। और सिर्फ यही नहीं, ज़ीरोफ्थैल्मिया जैसी आंखों की गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। साथ ही इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है। अच्छा, तो ये मिलेगा कहां से? दूध, अंडे, गाजर और हरी सब्जियां, ये इसके कुछ बेहतरीन सोर्स हैं। चलिए अब चलते हैं शरीर के इंजन रूम में। यहाँ काम करती है बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स की एक बड़ी सी टीम। ये एक पूरा परिवार है जिसका सबसे बड़ा काम है हमारे खाए हुए भोजन को एनर्जी में बदलना। मतलब जो भी हम खाते हैं उससे ताकत बनाना। इस परिवार का सबसे पहला मेंबर है B1 यानी थायमीन। इसकी कमी से एक बीमारी होती है जिसका नाम है बेरीबेरी। ये सीधे हमारे नर्वस सिस्टम पर असर करती है। इसे पाने के लिए मूंगफली, तिल और खासकर बिना पॉलिश वाली दालों को खाने में शामिल करना एक अच्छा आइडिया है। अब आते हैं B2 यानी राइबोफ्लेविन पर। अगर त्वचा फट रही हो, आंखें लाल रहती हों या जीभ में दर्द या सूजन हो, तो ये सब इसकी कमी के लक्षण हो सकते हैं। इस हालत को किलोसिस भी कहते हैं। ये हमें मांस, हरी सब्जियों और दूध से आसानी से मिल जाता है। अगला है विटामिन B3, जिसे नियासिन भी कहते हैं। देखिए, इसकी कमी को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे पेलाग्रा नाम की एक सीरियस बीमारी हो सकती है जो ना सिर्फ त्वचा पर बल्कि दिमाग पर भी बहुत बुरा असर डालती है। इसे हम मांस, मूंगफली, आलू और टमाटर जैसी चीजों से पा सकते हैं। कभी कभी लगता है ना कि बाल वक्त से पहले सफ़ेद क्यों हो रहे हैं, या फिर दिमाग थोड़ा सुस्त क्यों चल रहा है। हो सकता है ये विटामिन B5 यानी पेंटोथेनिक एसिड की कमी का संकेत हो। ये ज़रूरी विटामिन मांस, दूध और यहाँ तक कि गन्ने जैसी चीज़ों में भी मिलता है। अब बात करते हैं विटामिन B6 या पायरिडॉक्सिन की। ये हमारे खून के लिए यानी ब्लड हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसकी कमी से अनीमिया मतलब खून की कमी और त्वचा से जुड़ी कई दिक्कतें हो सकती हैं। ये हमें मुख्य तौर पर लिवर, मांस और अनाज से मिलता है। और बी कॉम्प्लेक्स टीम का एक और अहम सदस्य है बायोटिन यानी विटामिन B7। इसकी कमी के नतीजे काफी गंभीर हो सकते हैं, जैसे कि लकवा मार जाना, शरीर में हर वक्त दर्द रहना और बालों का बहुत तेजी से झड़ना। इसलिए मांस, अंडे और दूध जैसे इसके सोर्स को डाइट में रखना बहुत जरूरी है। चलिए अब उस टीम की बात करते हैं जो हमारे शरीर की नींव और हमारी लाइफलाइन है, मतलब हमारी हड्डियां और हमारा खून। देखते हैं यहाँ कौन से विटामिन काम करते हैं। इस टीम का सबसे मजबूत खिलाड़ी है विटामिन डी, जिसे कैल्सिफेरॉल भी कहते हैं। अब इसकी कमी का असर ना बच्चों और बड़ों में अलग अलग दिखता है। बच्चों में इसकी कमी से रिकेट्स नाम की बीमारी होती है, जिससे हड्डियां नरम और कमजोर हो जाती हैं। वहीं बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया होता है, जिसमें हड्डियां इतनी मुलायम हो जाती हैं कि आसानी से टूट सकती हैं और दर्द भी होता है। इसका सबसे अच्छा और फ्री सोर्स है धूप। इसके अलावा मछली का तेल और दूध भी बहुत अच्छे हैं। अब विटामिन के बारे में जानते हैं। ये सचमुच एक लाइफ सेवर है। कैसे? सोचिए, जब भी कोई चोट लगती है तो खून बहने लगता है। उसे रोकने के लिए जो खून का थक्का जमता है ना, वो विटामिन के की मदद से ही जमता है। अगर इसकी कमी हो तो खून का बहना रुकेगा ही नहीं।
ये हमें टमाटर और हरी सब्जियों से मिलता है। इसी टीम में B9 या फॉलिक एसिड भी है। इसकी कमी से एक खास तरह का एनीमिया होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। इसमें होता क्या है कि हमारी लाल रक्त कोशिकाएं यानी रेड ब्लड सेल्स ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं और फिर अपना काम ठीक से नहीं कर पाती। ये लीवर, सब्जियों और दालों में अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है। और फिर है B12 या कोबालामिन। ये बड़ा खास विटामिन है क्योंकि ये इकलौता ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु होती है। इसकी कमी से परनीशियस एनीमिया नाम की एक गंभीर खून की कमी हो सकती है। इसके मुख्य सोर्स मांस, लिवर और दूध हैं। चलिए अब बात करते हैं हमारी आखिरी टीम की, सौंदर्य और प्रजनन के विटामिन। ये वो विटामिन हैं जो हमारी कोशिकाओं को हेल्दी रखते हैं और जीवन को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी हैं। इस टीम में दो बड़े खिलाड़ी हैं, विटामिन ई जिसे ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं और विटामिन सी। विटामिन ई जिसका साइंटिफिक नाम टोकोफेरॉल है, इसकी कमी से प्रजनन क्षमता पर असर पड़ सकता है। वहीं विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से स्कर्वी नाम की बीमारी होती है जिसमें मसूड़ों से खून आने लगता है और वो सूज जाते हैं। विटामिन ई के लिए पत्तेदार सब्जियां और अंकुरित गेहूं बहुत अच्छे हैं और विटामिन सी के लिए तो हम सब जानते हैं, नींबू, संतरा, टमाटर जैसे खट्टे फल। तो अब तक हमने देखा कि ये सारे अदृश्य नायक, ये विटामिन की अलग अलग टीमें हमारे शरीर के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम ये पक्का कैसे करें कि ये सभी टीमें हमारे शरीर में हमेशा मौजूद रहें और अपना काम करती रहें। और यहाँ पे एक बहुत ही दिलचस्प बात है, हमारा शरीर भी किसी कमाल की फैक्ट्री से कम नहीं है। क्या आप जानते हैं कि विटामिन के और B12 ये दोनों हमारी आंतों के अंदर भी बनते हैं। ये दिखाता है कि हमारा शरीर और जो पोषक तत्व हम खाते हैं वो सब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। तो पूरी बात का निचोड़ क्या है? वो है संतुलित आहार। एक बैलेंस डाइट ही वो तरीका है जिससे इन सभी माइक्रो हीरोज़ की पूरी टीम हमें मिल सकती है। यही हमें बीमारियों की पूरी चेन से बचाता है और हमारे शरीर के हर हिस्से को सपोर्ट करता है, हमारी आंखों से लेकर हमारी ऊर्जा और हड्डियों तक। तो किसी एक खाने की चीज़ पर निर्भर रहने के बजाय एक रंग बिरंगी थाली जिसमें हर तरह की चीज़ें हों, वही अच्छे स्वास्थ्य की सबसे अच्छी रणनीति है। तो जाने से पहले बस एक सवाल, जरा सोचिए, आज जो खाना खाया उस थाली में कौन कौन से विटामिन थे? अगली बार जब भी खाना खाएं तो इन अदृश्य नायकों को पहचानने की कोशिश जरूर कीजिएगा।